हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग गुओ और शेन को दिखाने से होती है। वे लोग अगले दिन होने वाले गाला फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे, जिस दौरान गुओ के पूछने पर शेन बताता है कि वो लिन को अपने साथ लेकर जाने के बारे में सोच रहा है, जिसे सुनकर लिन, जो कि वहाँ से गुजर रही थी, वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि कल उसे काफी इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए वो गाला फेस्टिवल नहीं जाने वाली है। अब क्योंकि यहाँ पर शेन का पोपट हो चुका था, इसलिए गुओ उस पर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर शेन उससे पूछता है तो तुम किसे लेकर जाने वाले हो, जिस पर गुओ काफी एटीट्यूड से कहता है कि मैं योशिको को इनवाइट करने वाला हूँ, जिस पर शेन कहता है सपने देखना बंद करो, तुम उसे डिजर्व नहीं करते। इस पर गुओ कहता है कि योशिको इस सिटी में न्यू है और उसके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसे गाला फेस्टिवल में चलने के लिए पूछूंगा। और तभी अचानक से गुओ टॉपिक चेंज करते हुए कहता है शेन तुम्हें सून को लेकर जाना चाहिए, जिस पर शेन मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सून के लायक नहीं है, जिस पर गुओ उसे काफी मोटिवेट करता है, तुम कर सकते हो। और उसकी बात सुनकर शेन सून को इनवाइट करने के लिए जाता है, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत उसका एक बार फिर से बड़े वाला पोपट हो जाता है, क्योंकि सून तो वेंग को अपने साथ गाला फेस्टिवल में चलने के लिए पूछ रही थी और उस पर वेंग हाँ भी कर देता है। तभी सीन कट होता है और हम शेन को घर जाते हुए देखते हैं। सामने से गुओ आ रहा था और उसके पास फूलों का गुलदस्ता था और उसकी आंखें नम थी। दोनों एक दूसरे को देखकर पहले तो जोर जोर से पागलों जैसे हंसने लगते हैं, लेकिन तुरंत बाद एक दूसरे से चिपककर जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि दोनों को अभी तक कोई लड़की नहीं मिली थी। इसके बाद सीन गाला फेस्टिवल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम गुओ और वेंग को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि गुओ और शेन को कोई लड़की ना मिलने के कारण उन्होंने एक साथ फेस्टिवल में आने का डिसाइड किया है, जिसके बाद सून सभी को गाला फेस्टिवल में वेलकम करती है, क्योंकि जिस जगह पर गाला फेस्टिवल हो रहा है वो दरअसल उसी की फैमिली की जगह थी। आगे वो ये भी कहती है कि फेस्टिवल के खत्म होते होते सभी को हमारी फैमिली की प्राचीन छड़ी के दर्शन करवाए जाएंगे, जो कि एक लोटस पूल में से बाहर आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सून के कहने पर वेंग को वीआईपी एंट्री दी जाती है, जिसके बाद सीन वेंग और सून पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सून वेंग से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि पिछले सेमेस्टर में हम दोनों यहाँ पर आए थे, जिस पर वेंग हाँ में जवाब देता है और कहता है हाँ, तुम्हारे दादाजी ने ये तुम्हारे लिए बनाया था, जिस पर सून कहती है हाँ, ताकि मैं किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को यहाँ पर लेकर आऊं। अब इसके थोड़ी देर बाद सून शर्माते हुए वेंग से पूछती है कि आज मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे, जिस पर वेंग कहता है कि अगर उसे ड्राई नूडल्स मिलेंगे तो ही वो आएगा। इस पर सुन उछलते हुए हाँ में जवाब देती है, मानो उसने अभी अभी कोई बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने उसके दादाजी बैठे हुए थे, जो कि सून का ही इंतजार कर रहे थे। आगे हम उन सभी को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहां पर वेंग के लिए ड्राई नूडल्स का पैकेट पेश किया जाता है और इसके बाद दादाजी किसी टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की तरह वेंग से पूछते हैं कि ये लड़के, तुम मेरी पोती सून के क्या लगते हो, जिस पर सून बताने वाली थी कि वो दोनों क्लासमेट्स हैं, लेकिन दादाजी के गुस्से के चलते वो शांत हो जाती है। इसके बाद दादाजी वेंग से उसके डैड के वर्किंग प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वेंग कहता है कि वो घर से ही वेब आर्टिकल लिखने का काम करते हैं। साथ ही में वो ये भी कहता है कि उसके डैड ग्रेजुएट भी नहीं है, जिसे सुनकर दादाजी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रहकर वेंग से पूछते हैं कि तुम अभी किस फेज पर हो, जिस पर वेंग बताता है कि वो लेवल 5 के प्राइमरी फाउंडेशन फेज पर है, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि सून गोल्डन फेज पर है और वेंग उसके आसपास भी नहीं, जिसके चलते वो उन दोनों को तुरंत यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ पर खड़ा गार्ड दादाजी को शांत करते हुए कहता है कि आपको फैमिली के रूल्स को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें किसी भी मेंबर को फैमिली में ऐड करने से पहले उनका 3 टेस्ट ट्रायल किया जाता है, जिसके लिए दादाजी एग्री करते हुए वेंग को टेस्ट के लिए तैयार होने को कहते हैं।
इसके बाद सब लोग घर से बाहर आते हैं। अब यहाँ पर सून के दादाजी फर्स्ट टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि थी एक मशीन जिसके ऊपर एक बड़े हैमर से उन्हें मारना था। और जब दादाजी ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उनका स्कोर अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर निकलता है, जिसे देखकर सारे बॉडीगार्ड्स दादाजी की वाहवाही करने लगते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद दादाजी वेंग को हैमर देते हुए कहते हैं, चलो अब तुम्हारी बारी है। तो अब वेंग हैमर लेकर मशीन के पास जाता है। पहले तो वो प्रिटेंड करता है कि वो काफी जोर से मशीन पर मारने वाला है, लेकिन नहीं, वो 1-2 साल के बच्चे की तरह मशीन को खाली हैमर से टच करता है, जिसे देखकर सारे बॉडीगार्ड्स उसकी ताकत पर हंसने लगते हैं कि वो काफी कमजोर है। लेकिन तभी मशीन का वो पार्ट जो हैमर के लगने से ऊपर जाता है, वो इतनी तेजी से ऊपर जाकर नीचे गिरता है, जिसके कारण मशीन उसकी ताकत को मेजर ही नहीं कर पाती। और ये देखकर तो दादाजी की आंखें बाहर आ गई थी। और अब बाप रे, अब बारी थी दूसरे टेस्ट की, जिसमें तीर कमान का यूज करके एक जलती हुई लालटेन पर निशाना लगाना था। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि वो लालटेन 2 बॉडीगार्ड्स सामने वाली पहाड़ी पर पकड़े हुए थे, जिसे देखकर सून तो घबरा जाती है और कहती है कि ये तो काफी दूर है। लेकिन दादाजी उसकी एक नहीं सुनते और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब वो तीर चलाते तो है, लेकिन उनका निशाना चूकने ही वाला था। लेकिन गार्ड बेईमानी से लालटेन को थोड़ा सा खिसका देता है, जिसके कारण निशाना बरोबर लालटेन पर लग जाता है। अब इसके बाद वेंग की बारी थी। यहाँ पर दादाजी उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा निशाना चूका तो तुम हार जाओगे और तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। जिसके बाद वेंग अपना तीर छोड़ता है, जो कि काफी तेजी से उन दोनों गार्ड्स के ऊपर से निकल जाता है। यह देखकर दादाजी वेंग को हार मानकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, मगर वेंग कहता है, रुको, जरा तीर को हवा में उड़ने तो दो। वहीं हम देखते हैं कि वो तीर पूरी पृथ्वी का एक गोल चक्कर लगाकर वापस आता है और जिस पहाड़ी पर लालटेन्स रखे हुए थे वो पूरी पहाड़ी को ही उड़ा देता है, जिसे देखकर दादाजी के साथ साथ सून भी हैरान रह जाती है। अब ये सब देखकर तो दादाजी का ईगो पूरी तरीके से हर्ट हो चुका था कि मुझे कोई कैसे हरा सकता है, और इसीलिए वो थर्ड और लास्ट राउंड में वेंग के साथ लड़ने का डिसाइड करते हैं, जिस पर गार्ड और सून उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आप कितने ऊपर लेवल पर हो और ये कितने नीचे लेवल पर है, आप इससे लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन दादाजी उनकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि इन तीनों ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद ही मैंने तुम्हारी दादी के साथ शादी की थी और तभी से हमारी फैमिली में ये प्रथा चलती आ रही है और वेंग को भी इसे पूरा करना ही होगा। जिस पर ना चाहते हुए भी सून वेंग को लड़ने के लिए कहती है। अब दादाजी के पास लड़ने के लिए एक हथियार था, तो वेंग भी उनसे मुकाबला करने के लिए आसपास ही एक हथियार ढूंढने लगता है। वो वहाँ पर रखी एक रेड कलर की छड़ी जो पत्थर में गड़ी हुई थी उसे बाहर निकालता है, जिसे देखकर दादाजी, गार्ड और सून तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो छड़ी 15,000 पाउंड्स की थी, मतलब वो काफी ज्यादा भारी थी। और इस पर दादाजी कहते हैं कि आज तक इस छड़ी को मेरे दादाजी के अलावा और कोई भी नहीं उठा पाया है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। अब ये सब देखकर वेंग थोड़ा घबरा जाता है कि यार इस छड़ी को नहीं उठाना चाहिए था, और इसीलिए वो उस छड़ी को वापस उसकी जगह पर रख देता है। और जैसे ही वो उस छड़ी को नीचे रखता है, उसके प्रेशर के कारण वहाँ पर एक छोटा सा भूकंप आ जाता है और अगले ही पल दादाजी और सून फैमिली के सारे गार्ड्स वेंग के सामने झुकते हैं, ये कहकर कि वो किसी भगवान से कम नहीं है। और ये सब देखकर वेंग हैरान सा चेहरा बनाए हुए वहाँ चुपचाप खड़ा हुआ था। ये क्या हो रहा है भाई? जिसके बाद सारे कपल्स गाला फेस्टिवल के एंड में जलते हुए लालटेन्स आसमान में रिलीज करते हैं। वहीं दूर से ये सब एक मॉन्स्टर पेड़ पर बैठकर देख रहा था। और अब वो टाइम आ गया है जब लोटस पुल में से वही रेड कलर वाली छड़ी बाहर निकलने वाली है, जिसे वेंग ने कुछ देर पहले ही उठाया था। लेकिन जैसे ही पुल का गेट ओपन होता है तो सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि छड़ी वहां पर नहीं होती है। और इसे देखकर दादाजी का पूरा शक वेंग के ऊपर जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में सिर्फ वही एक ऐसा है जो छड़ी को उठा पाया था। क्या लगता है दोस्तों, किसने चुराई है छड़ी? क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।